ये है कक्षा 9वीं एनसीईआरटी भूगोल का 10वां अध्याय आपदा प्रबंधन एक परिचय। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों को सम्मिलित रूप से हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो पहला प्रश्न आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं, यानी आपदा प्रबंधन में जो बातें शामिल हैं वो हमें बताना है। पहला देखिए, आपदा से पूर्व वैश्विक स्तर पर तैयारी करना। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर तैयारी नहीं होती, आपदा प्रत्येक स्थान पर नहीं आता। दूसरा देखिए, आपदा से पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और भी दो ऑप्शंस हैं। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय हैं। वैसी आपदा जो मानव के द्वारा होती हैं, जैसे कल कारखानों हो गया, कल कारखानों में हानिकारक गैसों का रिसाव हो गया, ये सारे मानव जनित आपदा कहलाते हैं। तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय करनी चाहिए। तो ये देखिए, भूमि उपयोग की जानकारी नहीं रखना, ये नहीं होगा। आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपदा रोधी भवन ये सारे प्राकृतिक आपदा में आएंगे। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। इसके बाद देखेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं, आपदा प्रबंधन क्या है। तो इसका आंसर इस प्रकार है, आपदाओं के कारण होने वाली क्षति को कम करने हेतु की जाने वाली तैयारी को कहा जाता है आपदा प्रबंधन। तो आपदा 2 प्रकार की होती है, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक जनित आपदा। प्राकृतिक जनित आपदा में कौन से आते हैं, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, चक्रवात आता है, सुनामी आता है। और मानव जनित आपदा में होता है कौन सा, किसी कल कारखाने में रासायनिक दुर्घटना हो गया, यानी बांध का टूटना भी हो गया, तो उन आपदा से बचाव, यानी उससे कहा जाता है आपदा प्रबंधन। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला का आंसर समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, आपदा को कम करने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए ताकि आपदा कम हो सके। तो आपदा से निपटने के लिए निम्न प्रबंधन अपनाने चाहिए। पहला देखिए, एक चिन्हित आपदा जोखिम क्षेत्रों में, या क्योंकि आपदा जो होती है वो प्रत्येक जगह नहीं आती, एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ही आती है। चिन्हित आपदा जोखिम क्षेत्रों में लोगों के बसाव को रोकना एवं उन्हें जागरूक करना, जैसे बाढ़ हो गया। और बी नंबर देखिए, आपदा रोधी भवन तथा अन्य साधनों का समुचित व्यवस्था करना। सी नंबर, भूमि उपयोग की योजना तैयार करना तथा बचाव दल तैयार करना। प्रश्न क्रमांक तीसरा इस प्रकार है, तुम आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों की किस प्रकार मदद करोगे। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। तो इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल, विद्यालय द्वारा किस प्रकार आपदा प्रभावित लोगों की मदद पहुँचाया जा सकता है। तो विद्यालय द्वारा आपदा प्रभावित लोगों को निम्न प्रकार से मदद पहुँचाई जा सकती है। पहला है, प्रभावित लोगों को ढूंढने, प्रभावित लोगों को ढूंढने और आपदा में फंसे लोगों के बचाव के लिए छात्रों का दल भेजना। इसके बाद दूसरा देखिए, खोज एवं बचाव दल तैयार करना। तीसरा है, आवश्यक संसाधन की व्यवस्था करना, जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, रहने का जो व्यवस्था हो गया। और 4 नंबर, अस्थायी आवास हेतु विद्यालय भवन का प्रयोग करना। तो इस तरीके से यह प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त हो जाता है।